आने में बहुत विलम्ब हुआ। ट्रैफिक जाम इतना था कि आगे बढ़ना मुश्किल था, तो काफ़ी लेट हो गए। अभी आगे का कार्यक्रम आपको माता बताएंगी, कुंती माता। गुरु महाराज जी को थोड़ा सा प्रवचन और उसके बाद ग्लोरिफिकेशन, उसके बाद प्रसाद। प्रवचन ये है कि हमारे जीवन का उद्देश्य एक ही है कि हम भगवत प्राप्ति करें, अपने घर को वापस जाएं। ये याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं। गीता में भगवान ने कहा है, आवाज ठीक आ रही है? भगवान ने गीता में कहा है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शस्त्रानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं और सनातन हैं। सनातन का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं है। शरीर नश्वर है, आत्मा सनातन है। तो इस मनुष्य शरीर में, मनुष्य के चोले में हम आए हैं आत्मा को पहचानने के लिए। तो कैसे पहचाना जाएगा आत्मा को? परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आकर के। और हमारा मन जो है ना, विषय विकारों में लगा हुआ है, भोग विलास में लगा हुआ है, तो उससे हमको फुर्सत नहीं है जिस काम के लिए हम आए थे वो काम करने की। पर संदेश ये है प्रभुपाद कृपा से कि हमने आत्मा को पहचानना है। आत्मा को कैसे पहचाना जाएगा? जब परमात्मा श्री कृष्ण का हम भजन कीर्तन करेंगे, नवदा भक्ति को अपनाएंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। भगवान की भक्ति, कथा का श्रवण, नाम का कीर्तन, भगवान विष्णु कृष्ण का, भगवान की पूजा, वंदना भगवान के आगे, निवेदन करने भगवान के आगे, हमें अपनी शरण में लो। और आखिर में भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। जो शिक्षा भगवान ने गीता में दी, गीता में भगवान ने शिक्षा दी कि मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी एक ही शरण में आओ, मैं क्या करूँगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मोक्ष प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस भौतिक पचड़े में पड़ करके हम असली कार्य को भूले हुए हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ। उसी के फलस्वरूप भगवान युग पर्यंत युग आते हैं और समय समय पर अपने भक्तों को भी भेजते हैं। अभी अभी थोड़े समय पहले ही अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद को भेजा, जिन्होंने कि चमत्कृत कार्य किया, सारी दुनिया में कृष्ण भावना का प्रचार कर दिया। प्रचार करने में खर्चा होता है। 7 अरब रुपया लेकर गए थे वो भारत से, मात्र $7। अरब शरब कुछ भी नहीं, लेकिन भक्ति की शक्ति $7 में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। ये भक्ति की शक्ति है। तो हम सब समझें। और गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, क्योंकि जो आज जवान हैं कल वो वृद्ध होंगे, जो आज वृद्ध हैं कल वो जवान थे। ये शरीर एक जैसा नहीं रहेगा और एक समय आएगा ये संसार छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने से पहले उसकी तैयारी क्या है? भगवान की शरण। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से कृष्ण की शरण। तो आओ थोड़ा सा अभ्यास कर लें। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। सारे बोलो, मुंह खोलो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान की शरण। प्रश्न उठता है कैसे भगवान की शरण ली जाए। तो प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है ना, नवजात शिशु, वो पूर्ण रूप से माँ की शरण में है। उसके ऊपर मक्खी बैठ जाए तो वो नहीं उड़ा सकता। माँ को 24 घंटे ध्यान बचे। 24 घंटे माँ को ध्यान बच्चे का है। माँ अगर रसोई घर में भी है तो ध्यान बच्चे का है। कुछ भी काम कर रही है ध्यान बच्चे का है। उसको भूख तो नहीं लगी, उसको कोई मक्खियाँ तो नहीं काट रही या कुछ, जो भी। तो हमने उस बच्चे की तरह बनना है। भगवान के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर हो जाना है। एक शब्द है, आप सब बोलो। जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। सारे नहीं बोल रहे, ऐसा लगता कईयों के सुलझ गए हैं, सब नहीं बोल रहे। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। एक फौजी भाई ऐसे ऐसे कर रहा है, कहता नहीं सुलझेंगे, ऐसे 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 सर कर रहा है, जिसके यहाँ से बाल नहीं है, पीछे है बाल जिसके। अरे हम अपने धंधों को नहीं सुलझा सकते। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। एक मेरा अनुभव है, मेरा एक गुरु भाई था जानकीनाथ। हम दोनों अमेरिका में थे, तो प्रचार करने जाते थे जगह जगह। जब खुद अपनी प्लानिंग करते थे सब फेल होती थी। फिर हमने विचार किया भाई भगवान पे छोड़ो। जैसे ही भगवान पे छोड़ा तो सब काम हमारे सही होने लगी। अनुभव की बात। असल में हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। इसलिए एक बात को याद रखो। क्या याद रखना है? दीना बंधु दीनानाथ
मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना ना, मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलो, मुंह खोलो। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। दीना बंधु दीना ना, मेरी डोरी तेरे हाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रश्न उठता है, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी कैसे सौंपे? मन बड़ा चंचल है। सबसे आसान रास्ता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तू क्या मैकेनिकी कर रहा है भाई? चल रहा है बीच में, क्या उसको घुमाता है? विस्लिंग क्यों हो रही है? विस्लिंग अच्छा वाला चल रहा, तूने घुमाया, बिजलिंग शुरू हो गई। एक बार सेट कर लो, फिर छेड़ो मत उसको बार बार। तो भगवान का नाम लेना शुरू करना है तो सारे गुण, भगवान जो है ना सर्वगुण संपन्न हैं, उनका नाम लेते ही सब गुण आ जाएंगे। समर्पण भी आ जाएगा, उनके श्री चरणों में प्रेम भी आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कृपा से हमने भगवान का नाम जपना है। और बहुत सारे नए पुराने लोग हैं, कितना नाम जपना है ये मैं रिपीट करता हूँ। इतना जप कर, सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। नाम के आप वशीभूत हो गए, फिर बस कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर नाम से विमुख रहे तो भाई फिर यमदूत पकड़ लेंगे। अगर नाम के उन्मुख हो गए तो यमदूत देकर भाई, जब अजामिल को यमदूत लेने आए थे तो अजामिल के मुखारबिंद से आखिरी समय में उसके बेटे का नाम नारायण निकला। वो भी कैसे मिला कि घर में संत आए। संत कैसे आए? जहाँ कानकुब्ज में अजामिल रहता था वहाँ कुछ संत मंडली आई। भारत संतों का देश है,
संत मंडली आई तो संतों ने पूछा, भाई हमने भोजन करना है, किसी की भक्त का घर बताओ। तो किसी ने मजाक कर दिया, कहते अजामिल के घर जाओ। संत बेचारे चले गए घर में। तो अजामिल शिकार खेलने गया था, ब्राह्मण था पर बहुत पतित हो चुका था। अपनी सती साध्वी पत्नी को छोड़कर वैश्या के साथ रहता था। वैश्या घर में थी। वैश्या सोचने लगी, हमारे घर संत कहाँ से आ गए। उसने उनका स्वागत किया, बिठाया, प्रतीक्षा की अजामिल के आने की। अजामिल शिकार खेलने गया था, सारा शरीर खून से लथपथ, बहुत से जानवर मारे हुए, कोई इधर लटकाया, कोई इधर। औरत कहती, छोड़ो सब ये, कपड़े टायर नहाओ जल्दी से। वैश्या के वशीभूत था, नहाया, उसको भक्त बना दिया, भक्त जैसा बना दिया उसको। और जाके संतों को प्रणाम करना, कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे हुए। वो पूछती है, क्या बोलोगे उनको। मैं बोलूँगा उनको कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हो गए। कि कुछ नहीं बोलना, चुप रहना आपने। अच्छा, वो समझ गए, संत बेचारे बड़े दयालु होते हैं। संतों ने देखा, भाई वो वैश्या गर्भवती थी। उसने कहा, भाई तेरे घर में पुत्र पैदा होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। बच्चे का नाम नारायण रखा गया। नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण ये खाओ, नारायण भगवान का नाम। वर्णन आता है, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। अजामिल ने नारायण बेटे को, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जिंदगी का श्रीमान इंद्रनुज दास अधिकारी, जो कभी नहीं, अन्ना अधिकारी, इंद्रनुज दास ब्रह्मचारी जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी, वो जल्दी ही बनने वाला है गौर ब्रह्मचारी। इन्होंने एक बात सुनाई, जिंदगी का भरोसा। एक व्यक्ति, कितनी उम्र होगी उसकी, आर्य वाले की 55 साल का, आर्य का काम उनका, जो हमारे आर्य वाले उधर से भी आया, खिजराबाद से। खिजराबादी कहाँ है आर्य वाले, ये हैं खिजराबादी जो आरा चलाते हैं वहाँ पर। इन्होंने भी एक आदमी को चीरा था वहाँ पर, है ना, चीरा गया था ना। तो आरे वाले, वो आरे वाला क्या नाम था उसका, सैगल, मतलब साइकिल चलाते थे बेचारे, सैगल नाम था, सैगल सर नेम भी होता है। कहते आरे के पास गए, चक्कर आया, ऐसा गिरे, आरे से गला ही कट गया उनका। छोटी उम्र, क्या जीवन का भरोसा है। इसलिए कहा है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। दुनिया में हम जो सुख ढूंढ रहे हैं ना, यहाँ कोई सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। सुख तो प्रभु की भक्ति में है, कृष्ण भक्ति में है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा।
छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की, मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसको भी पानी की बोतल दे पीछे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम। भगवान का नाम लो बस। और कोई आपने कोई नाक मुंह नहीं मरोड़ना, एक टांग पर खड़े नहीं होना, कुछ नहीं करना। केवल क्या करना? हरे कृष्णा लोग कहते हैं कितना करना है, वो भी बता देते हैं। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना जपो कि आप बस यमराज की लिस्ट से निकल जाओ बाहर, भगवान की लिस्ट में आ जाओ बाहर। नाम जपो। तो आगे प्रोग्राम विलंब हो गया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। 49 ईयर्स यानी कि 49 साल पहले 1975 में गुरुदेव ने अपने इस दास को संन्यास दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। आशीर्वाद भी मुझे, आशीर्वाद उन्होंने संन्यास देने से पहले ही दे दिया था। पत्थर हम साथ लाए नहीं हैं, साथ में पत्थर वो। हाँ निकाल उसको। गुरुदेव ने पत्र लिखा मेरे को 1974 में। मैं पढ़ूं या कोई दूसरा पढ़ेगा? मैं ही पढ़ूं। त्रिदंडी गोस्वामी A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर चार्य इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरे कृष्णा लैंड, गांधी ग्राम रोड, जुहू, बम्बे से लिख रहे हैं प्रभुपाद। 10 नवंबर 12, 10वां महीना नवंबर का होता है, अक्टूबर 10/12/74 लिखा है इधर। महीना पहले लिखते थे। श्रीमन नवी गोविंद दास ब्रह्मचारी, इस्कॉन, PO बक्स 28946, नैरोबी, केनिया। केनिया के भी लोग आए हैं यहाँ पर। नैरोबी में ये पत्र है। माई डियर नव योगेंद्र दास, प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग। आई एम इन द ड्यू रिसीट ऑफ योर दिवाली कार्ड एंड card forwarded to me from Mayapur. So I have received reports that you are doing nicely. ये उनकी कृपा से ही। There in Nairobi, making live members daily. इनकी कृपा से रोज ही लाइव मेंबर बनते हैं। एक जिनका पिताजी भी लाइव मेंबर बना था, बेटा बैठा यहाँ पर। जब हम जाते थे पिताजी के पास, ऐसे देखता था, हमको भगाने की कोशिश करता था। आज बैठा ये हंस रहा है अभी, ये पीले पीले कुर्ते वाला, ध्यान रखना आप इसका। हमको गालियाँ में निकालता था, नहीं गालियाँ में निकालता था पर घुसने नहीं देता था हमको। हैं कहते आई यूज टू हेट यू। गाली तो हुई ये कि मैं नफरत करता था आपसे। तो रोज मेंबर बन प्रभुपाद, मेकिंग मेंबर्स डेली। सो यू आर ए एक्सपीरियंस्ड प्रीचर एंड दिस इज टू योर एटर्नल क्रेडिट। गुरु महाराज मुझे एक व्यक्ति को कहते हैं, तुम अनुभवी प्रचारक हो, उनकी कृपा से ये तुम्हारा श्रेय है, आध्यात्मिक श्रेय। इफ वी कैन डू समथिंग, even a little thing
in the service of Krishna in this life, then it is considered that this life is success. गुरु महाराज लिख रहे हैं कृष्ण के लिए हम कुछ थोड़ा भी कर पाए ना तुम्हारा जीवन सफल है. So you are sober, intelligent boy. You can understand our Krishna consciousness movement. Please work with continued enthusiasm, strictly following the chanting of 16 rounds daily, and Maya will never be able to touch you. श्री गुरु महाराज की. I hope this meets you in good health. एक गुरु महाराज के दस्तखत के हैं नीचे है, बहुत सुंदर दस्तखत. हरि बोल. तो उनका आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हो तुम गुरुदेव मेरा नाम हो रहा है. सब कुछ प्रभुपाद की कृपा से. मैं आप सबसे यही मैं आपको ये कहूँगा, अब सब प्रभुपाद जी के चरणों में सदा विश्वास पैदा करो. ये एक अवतारी पुरुष हैं, इसी कलयुग में प्रकट हुए, जिन्होंने महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक किया. महाप्रभु ने कहा 500 साल पहले, पृथ्वी अचो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मोरो नाम. दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा. कब कहा था? 500 साल. किसने? चैतन्य महाप्रभु ने. 500 साल पहले भगवान ने कहा. हमारे बड़े बड़े महान आचार्य हुए जिन्होंने बड़ा कार्य किया, परमार्थ का काम किया. तो गुरु महाराज की कृपा से जो है प्रभुपाद जी ने महाप्रभु की जो भविष्यवाणी को सार्थक किया. गुरु महाराज ने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर दिया. आज दुनिया का कोई देश नहीं बचा जहाँ लोग कृष्ण का नाम ही नहीं जानते. मैं आपको एक घटना बताता हूँ. एक अमेरिकन भक्त, अमेरिकन लोगों को घूमने का बड़ा शौक होता है. अरेबिया में, अरबिस्तान में, रेगिस्तान में मैं जा रहा था कि देखने के लिए कोई जगह. तो एक छोटा सा एक मकान बना हुआ था. उधर उसके पास वो गया. उधर एक व्यक्ति अंदर से निकला. उस भक्त ने, वो हरे कृष्णा का था, उसने उसको प्रचार करना चाहा, कुछ प्रचार. अंदर से एक पुस्तक ले आया. पुस्तक किसकी? चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत. वहाँ जंगल में कहा, अरेबिया में प्रभुपाद जी की पुस्तक पहुंची हुई है. आई सारी दुनिया में. और आप लोग भारतवासी, प्रभुपाद की एक शिकायत थी कि मेरे आंदोलन को हर दुनिया, भारत के लोग नहीं समझ रहे. आप उनकी आंदोलन को समझो. सभी माताएं, सभी भाई, सभी भक्त प्रचार करो. और प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है. जब मैं उनकी सेवा में था, फिर मेरे को वो विदेश भेजने लगे. मैंने कहा मेरी इच्छा पूछोगे? मेरी इच्छा आपके साथ रहने की है. कहते हैं अगर ज़रूरी हो तो मैं आदेश भी कर सकता हूँ. मैंने कहा अगर आदेश करेंगे तो वो पालन करना मेरा धर्म है. तो बड़े खुश हुए. उन्हें 2 श्लोक बताए मेरे को गीता के 18वें अध्याय के. श्लोक इस प्रकार है. या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया. जो ये गीता का परम गोपनीय ज्ञान, जो इसका प्रचार भक्तों में करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है और आखिर में वो मेरे पास आता है. फिर अगले श्लोक में भगवान कहते, गुरु महाराज भगवान कहते हैं, गुरु महाराज मुझे बता रहे हैं, भगवान कहते हैं ना चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृत्मा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरोभुवि. जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा. अब सभी प्रचारक बनो.
क्या करना आपने? भगवान ने कहा, महाप्रभु हमार आज्ञा गुरु होइया तारो होई देश, हमारी आज्ञा से अपने देश में गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं गुरु कैसे बनूं? जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो मिले उसको बोलो कृष्ण की भक्ति करो, आप गुरु बन गए। प्रचारक बनो, यही आंदोलन दुनिया के लिए एकमात्र आशा है। आज कलयुग में पखंड बहुत हो चुका है, पखंड से भगवान नहीं मिलते, यमदूत मिलते हैं। तो शुद्धि से, निष्काम भाव से प्रचार करो और अपने जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और आभार। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज गुरु महाराज जी का 49वां संन्यास दिवस हम यहाँ पे अयोध्या कुंज वृंदावन में मना रहे हैं। तो जो दूर दूर से भक्त लोग आए हैं उन सबका बड़ा बड़ा आभार। जो यहाँ भक्त रहते हैं उनका आभार। जो उधमपुर से आए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। तो समय तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम कुछ लोगों का नाम लेंगे जो गुरु महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन करने आएंगे। और कृपया समय का ध्यान रखिएगा, केवल 5 मिनट मिलेगा। तो सबसे पहले कीनिया से आए हुए रामदास जी से मेरा अनुरोध है कि वो 2 शब्द आके बोले। रामदास जी तो मेरे साथ नफरत करते थे। रामदास जी कहते हैं अभी नहीं करता, पहले करता था ना। इसके बाद रामकृष्ण प्रभु जी तैयार हैं, फिर अपना कृष्ण प्रभु और इंद्रधनुष प्रभु। Please accept my, hello, Hari Bol. Please accept my humble थोड़ा obeisances. माइक को ना ऐसे नजदीक ऐसे रखो। हाँ। Oh, okay. Hari Bol. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. I grateful to, like he is also Guru, because I'm, okay. गुरु महाराज मैं पहली दफ़ा मेरा पिताश्री जब से एक प्रभुपाद ने, जब मैं इस्कॉन में आया तो मैं इसका बायोग्राफी स्टडी किया कि नव योगेंद्र को मैं हेट करता था, कैसा इस्कॉन में आया। तो मेरे को जानना था। तो प्रभुपाद का इतना था कि जब प्रभुपाद फर्स्ट टाइम वो बोलता इंडियंस है, तो उसने यू केम इन 872 ऑल्सो विथ फर्स्ट टाइम यू केम टू केन्या 72 74। हाँ, 72 में प्रभुपाद जी ने अमेरिकन सबके नैरोबी। तो जब गुरु महाराज ने सेंटर खोला 1974 में, एक स्प्लेंडिड होटल थी, उसके ऊपर फर्स्ट स्टोरी पर वो सेंटर खोला। उसको पैसा की बहुत तकलीफ थी, कुछ नहीं था, इसका खाने का भी पैसा नहीं था। क्योंकि मेरा पिताश्री मेरे को बोलते थे, मेरी मम्मी भी बोलते थे, जो भी करो उसको आप मदद करो। तो मेरा पिताश्री ने सब कुछ, एयर टिकट, पैसा, गाड़ी ले जाता था, एवरी वीक जंगल में प्रचार करने के लिए जा रहा था, पेट्रोल का पैसा देता था। हम बिजनेस क्लास में आए थे, पैसा भी हमारे पास बहुत था। तो जब मेरा पिताश्री देते थे मैं उसको बोलता नहीं। मैं एक दिन बोला था मेरी वाइफ को, देखो हम मेहनत कर से पैसा पिताश्री नवयोगेंद्र महाराज को दे देते हैं। कभी कभी वीक में एक दफ़ा मेरा घर पर इसको तकलीफ हो जाता पैसा के, तो मेरे को मालूम पड़ता है पैसा लेने के लिए आया है। फैक्ट्री में तो एक वीक में 1-2 दफ़ा आता, पर बहुत हेल्प किया मेरा पिताश्री ने।
तो मेरा पिताश्री इतना बड़ा बंडल दे देता, तो मेरे को मालूम पड़ता इतना 1000 रुपया दिया है जो भी है। तो पीछे मैं जब मेरे घर पर था, मैं उसको मालूम पड़ा कि इधर आए, मैं उधर से चला जाता था। पीछे मैं मेरी वाइफ को बोलूँगा आप मेरे को बोलना, तब मेरे अब फ़ोन था, वो नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो मैं मेरा फ्रेंड के घर पर से फ़ोन करता कि चला गया नवयोगेंद्र महाराज। पीछे एक दिन ऑफिस में आ गया, तो मैं भी बैठा था बिजनेस, तो मेरा फादर उसको बहुत इज्जत देता था, तो मैं भी इज्जत देता था, ऐसा नहीं था कि। तो कहाँ देता, झूठ बोलता है। अंदर से मैं आपको इज्जत नहीं देता था, पर पिताश्री के सामने इज्जत देता था। मतलब पिताश्री जी के सामने देता था, पीछे नहीं देता था। तो इसने चैलेंज दिया कि मेरा फादर का नाम जशु भाई, वन डे योर सन विल बिकम फुल टाइम डिवोटी इन ISKCON. Then again he said the same word. Then I told him, how can you predict my life, that what I'm going to do in my life? हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। Oh, sorry. हिंदी हम मेरा जो जब मेरे ऑफिस में प्रभु जी नवयोगेंद्र गुरु महाराज जी आया, तो मेरा पिता को पता नहीं क्यों इसने बोला कि आपका लड़का जो है एक दिन ISKCON में फुल टाइम डिवोटी बनेगा। तो मैंने बोला आप मेरा फ्यूचर कैसा पहचान सकते हो, मेरे लाइफ में मेरे को क्या करना है मैं ही जानता हूँ। तुम कहाँ जानता, हम जानता है। तो उसने वापस बोला कि आप एक दिन फुल टाइम बनेगा। बस ये हमारा थोड़ा आर्गुमेंट्स था ने, आज उसका प्रेडिक्शन मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं डिवोटी बना ने। जब केन्या आता था मैं रात दिन, सुनो, सब लोग ताली बजा रहे हैं, बाबा माला को हिला रहा है। ताली बजाने में माला को ज़्यादा हिला रहा है, मतलब ताली, बाबा माला की ताली बजा रहा है। तो मैं किसुमु सेंटर खोला, तो हम सुबह से 10 बजे रात को 12 बजे तक उसका हमारा प्रोग्राम होता था, फुल्ली बुक्ड फॉर 1 वीक। तो इतना प्रचार किया, तो मैंने सेंटर भी, मंदिर भी बना दिया। तो नवयोगेंद्र गुरु महाराज से मेरा सेंटर सक्सेसफुल गया। तो मेरे को जब मैं बोलते थे तब ये बोला, ओ आप जो नवयोगेंद्र महाराज को लाता है उसको क्यों नहीं बुलाते हैं। पर मैं बोला मेरे को परमिशन लेनी पड़ती है GBC से। क्योंकि पॉपुलर जो हो जाएगा तो पीछे दूसरे दीक्षा उसके पास ले लेगा। तो ये मेरी शॉर्ट स्टोरी है। हाँ, मेरी मदर बोलती थी जब ओवरसीज जाता कि नवयोगेंद्र जी आए, जितना पैसा चाहिए उसको देना, पर उसको बिना बिगड़ चलाना। पर मैं बोलता उसको बोल देना मेरे को प्रीचिंग ना करे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो रामदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हरिदास बाबा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो 2 शब्द गुरु जी के 49 संन्यास प्रोग्राम के लिए कुछ 2 शब्द बोले हैं। हरिदास बाबा जी हमारे पड़ोसी, हमारा ध्यान रखें। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। परम हर्ष की बात है कि आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो उनका भी कोई न कोई बिगर कारण के क्रिया बनती नहीं। तो ये तुम्हारे समक्ष मंचासीन परम संत, इन्हीं के बारे में शायद ऐसा मेरी सुनाई में
आया कि 49वां इनका बैराग दिवस के उपलक्ष्य में हम और आप इनके दर्शन लाभ के लिए एकत्रित हुए हैं। ज्यादा कुछ न कह के मैं स्वामी जी को चरण स्पर्श करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरि बोल। अनुज प्रभु जी, रामकृष्ण प्रभु जी हाथ खड़े कर दो। समय का सब लोग ध्यान रखेंगे ताकि बिल्कुल शॉर्ट में बोलेंगे। ओके। बोलो गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम नाम से सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार ने निर्विशेषता शून्यवाद स्वस्ते। गुरुदेव की महिमा क्या गान करें, जो इनके आशीर्वाद हैं। आज 30 साल हो गए मेरे को। गुरु महाराज पहले जब अमेरिका में आए थे तो इनसे हम मिले, तो इन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई आपका काम अच्छा होगा। तो हमारा काम इतना अच्छा हुआ कि गुरु महाराज की सेवा में लग गए और फिर आशीर्वाद दिया। तो आज 30 साल से ये सब गुरु महाराज की कृपा मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। हमारे बच्चों को भी संस्कार इन्हीं ने दिए, वो भी हरि बोल करते हैं, भजन गाते हैं, तबला बजाते हैं। तो जो भी इन्होंने बानी आज तक जिसको भी आशीर्वाद दिया है वो सब पूरा हुआ है। तो आज ये भी जहाँ हम खड़े हैं ये भी इन्हीं के आशीर्वाद से अयोध्या कुंज आप सब के लिए बन रहा है। तो इसलिए गुरु कृपा तो महान है और क्या क्या बखान करें हम, बहुत अपार है गुरु की कृपा। तो इसलिए गुरु जी को शत शत नमस्कार प्रणाम। हरे कृष्ण। अब अवतार कृष्ण प्रभु जी, अच्छा आइए बोलिए। नमः विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमती नवेंद्र स्वामी नामले। गुरु महाराज का प्रणाम। मैं कुछ शब्द ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, पर इतना जानता हूँ, जब गुरु महाराज जी से मैं पहली बार मिला था, पूरे घर में माता पिता बहन भाई पत्नी बच्चे कोई मांस नहीं खाता था, मैं सिर्फ खाता था। उन्होंने मेरे से मुड़ के पूछा नहीं, उन्होंने मेरे को कहा, जब मेरे 2 साल के बच्चे ने उनको बताया कि ये पिताजी मांस खाते हैं, तो उन्होंने मेरे को मुड़ के पूछा। मैं इस साइड पे बैठा हुआ था, कहा तू मांस नहीं खाएगा ना। ये प्रश्न नहीं था, ये एक स्टेटमेंट थी। तो मेरे दिमाग में आया कि जब सब नहीं खाते, कितने सालों से नहीं खाते, मेरा 2 साल का बच्चा भी समझता है कि मांस खाने में क्या डिफरेंस है या नहीं खाने में क्या डिफरेंस है। तो मैंने महाराज जी की ये स्टेटमेंट को एक आकाशवाणी की तरीके से समझा और मैंने कहा नहीं खाऊंगा। मेरी पत्नी ने घर जाते हुए पूछा, ये सारा मच्छी और मीट जो फ्रिज में पड़ा है उसका क्या करना है? मैंने कहा फेंक दो, दे तो सकते नहीं किसी को, फेंक दो। उसके बाद महाराज जी के चरणों में मेरी बहुत धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह सकता बहुत जल्दी, पर धीरे धीरे डिज़ायर बढ़ी कि मैं इनका शिष्य बनूं। मेरी पत्नी का बहुत योगदान था उसमें, महाराज जी भी उसके लिए बताते हैं मेरे को कई बार। और महाराज जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत बार मेरे को सेवा करने का मौका दिया। मैं एक ऐसा निर्लज और हैवान प्रकृति का बंदा हूँ, पर महाराज जी की दया के कारण शायद मेरे में कुछ बदलाव आ रहा है। बस यही कहते हुए मैं सबको कहूँगा, महाराज जी की शरण में आइए, महाराज जी के जो शब्द हैं उनको सुनिए, अपने दिनचर्या में उसको धारण करने की कोशिश कीजिए। महाराज जी जो कहते हैं प्रयास से ये सब कुछ संभव हो सकता है, ये मैं समझता हूँ और उसको कोशिश कर रहा हूँ कि प्रयास में ला सकूँ। हरे कृष्ण। इंद्रनुज प्रभु जी, उसके बाद सुदर्शन प्रभु जी।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवजीवन स्वामी नामने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारने निर्विशेषणवादी समस्त देशतारने। श्री गुरु महाराज की जय। आज के इस पावन उत्सव पे श्री गुरु महाराज का जो संन्यास की एनिवर्सरी है, इसमें महाराज जी एक तपस्या, त्याग और गुरु निष्ठा के सर्वोच्च प्रतीक हैं और प्रभुपाद जी की जो कृपा है महाराज के थ्रू हम सब पर एक समान बरसती है। हम सब लेने वाले अच्छी तरीके से बने, पात्र बने, यही हम सबको आज के दिन प्रण लेना चाहिए। गुरु महाराज की हार्दिक इच्छा यही है कि जिस निष्काम भक्ति और समर्पण की शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी है वो कंटिन्यू रहे और उसी का प्रचार प्रसार हम सब करें। महाराज जी से बहुत प्रसन्न होंगे। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं सबसे पहले इस्कॉन में आया था, मायापुर गया था, वहाँ प्रभुपाद जी की गुरु पूजा चल रही थी। सब बड़े श्रद्धा भाव से जितने लोग हैं वो कीर्तन कर रहे थे। मेरे मन में यही बात आई थी, महाराज से तब नहीं मिला था मैं, कि ये प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी थी कि प्रभुपाद जी की जब तक ऐसी पूजा चलती रहेगी तभी तक ये संस्था रहेगी। तो हम आज यही भावना है कि महाराज जी की शिक्षाओं पे, जैसा महाराज ने निष्काम सेवा के लिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम इति भक्ति उत्तमम, बगैर किसी अभिलाषा के, किसी इच्छा के कृष्ण की सेवा, परंपरा की सेवा चलती रहे। ऐसी निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति जो महाराज प्रदर्शित करते हैं अपने आचरण से, यही हम सब करते रहेंगे तो हम सब संगठित रहेंगे और महाराज भी बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो समय का कोई पता नहीं है कब कौन चला जाए। ये निष्काम सेवा, जितने भी हमारे गुरु भाई संसार को छोड़ के गए, जो गुरुनिष्ठ थे, उन पे बड़ी कृपा हुई। सभी ने ये चिन्ह दिया या इंडिकेशन दिया, सब धाम को गए हैं। तो महाराज जी एक विशेष व्यक्ति हैं। महाराज जी एक शक्ति प्रदत्त आचार्य आए हैं, कोई पहचाने ना पहचाने, उन्हीं की कृपा से हम सब लोग ज़रूर पहचानते इस बात को। तो उनकी बातों पे, उनकी विचारधाराओं पे आप चलने का सब प्रयास करें। हम भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। आज ही महाराज के साथ बात करते हैं। महाराज ने आज मेरे को ये बड़ी कृपा करके दिया, ये नरसिंह। तो मेरे को ब्रेन हैमरेज हो गया था 2005 में। मैं आईसीयू में पड़ा हुआ था, होश आई थी। तो महाराज से बातचीत हुई उस समय, और महाराज ने कहा, उस समय महाराज ने मायापुर में मेरे को नरसिंह कवच दिया था और कहा था कि ये धारण कर लो। तो नरसिंह कवच मैंने पढ़ा था कि गुरु पूजा करके धारण किया था, लेकिन वो 3-4 दिन के अंदर ही आने के बाद मायापुर से ये घटना घट गई, हैमरेज हो गया एकदम से। तो महाराज उस समय फ़ोन करके कहते हैं कि तुमने वो नरसिंह कवच धारण किया? मैंने कहा नहीं। कहता अभी तुरंत धारण करो। और जैसे ही मैंने धारण किया, उसके बाद हरि नाम संकीर्तन कुंती माता ने सब जगह स्टार्ट करा दिया था और तबीयत अच्छी होनी शुरू हो गई। और आज महाराज ने ये चीज़ दी, तो मैं थोड़ा प्रचार करने का प्रयास कर रहा था, शक्ति नहीं आ रही थी। शायद महाराज ने शक्ति प्रदान की है
और यही निष्काम सेवा का प्रचार प्रसार जो है, महाराज से ही प्रार्थना है कि शक्ति आपने दी है तो ये प्रभुपाद जी की बात जो है सब जगह पहुँचे और गुरु महाराज सर्वप्रथम रहें। हम सब प्रचारक, बहुत सारे यहाँ प्रचारक हैं, प्रचारक बन रहे हैं, गुरु महाराज को सबसे ऊपर रखना है हमने प्रचार करते हुए, उन्हीं को रिप्रेजेंट करना है। ये चीज़ कंटिन्यू रखनी है। अगर कंटिन्यू रखेंगे तो प्रचार आपका निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगा। जो भी हमारे सीनियर गुरु भाई हैं सब ऐसे ही करते हैं। तो यही एक महाराज से आपसे निवेदन है, आप सब पर आशीर्वाद कर रहे और आशीर्वाद दे दीजिए कि हम आपकी बात का ये जिंदगी भर जो है ये कंटिन्यू करके रखें। हरे कृष्ण महाराज, हरि बोल। श्री गुरु महाराज की तो अभी ग्लोरिफिकेशन के बाद गुरु पूजा और उसके बाद प्रसादम का आयोजन है। इस सुदर्शन प्रभु के बाद कावेरी माता तैयार है, थोड़ा समय का ध्यान रखें। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी नितनामने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतार। सदगुरुदेव महाराज की। ये दो पंक्तियाँ मेरे संभाषण से पहले आती है। क्या क्या महिमा कहे तिहारी, बोलिए। वाणी रुक रुक जाए, तेरी दया कृपा के आगे, मस्तक झुक झुक जाए, करते रहेंगे जीवन भर हम करते। गुरुदेव आपने दिया जो काम, तिहारे चरणों में प्रणाम, तिहारे चरणों। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। बड़ी लंबी कहानी है। लंबी कहानी को कैसे कैसे क्या क्या कैसे कहाँ छोड़ें और कहाँ पकड़ें। तो इस बार 2 दिन पहले की बात है कि मेरे मन में आया कि मैं जो मेरा जन्म जो है वो बड़ा पतित से पतित इलाके और पतित से पतित परिवार में हुआ है, मांसाहार। और मेरे मन में कई बार आता था कि कुंती माता के माता पिता एकादशी को चले गए, और भी कई जो भक्त बने हैं उनके कारण उनके माता पिताओं का, उनके परिवारजनों का भी उद्धार हुआ। क्या मेरे परिवार का भी कभी उद्धार होगा? तो 2 दिन पहले सपना आया तो मेरे वो चले गए संसार से, लेकिन वो सभी सपने में आए और गुरु महाराज मेरे शरीर से माता जी के हाथ का बनाया हुआ जो नदरू खा रहे हैं। तो मैंने गुरुदेव को ये कई बार मन में था कि क्या उनका भी उद्धार होगा। तो गुरुजी ने ये इस लीला के द्वारा कि पतित से पतित का उद्धार करने के लिए महाप्रभु का ये आंदोलन, और उसमें अभी गुरु महाराज जो प्रभुपाद जी के देखिए संग, प्रभुपाद जी ने ये बैनर महाराज जी को दे दिया कि आप सबका उद्धार करने के लिए अभी इस धरती पर हैं। और निश्चित रूप से गुरु महाराज के इस दास को 37 साल का अनुभव है। पहला स्टेटमेंट गुरु महाराज का जब मैं मिला गुरु जी से, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए तैयार हो जाओ। अभी भी तैयारी तो चली रही है। तो मुझे पूरी आशा है कि इनके चरणों में रहकर एक दिन इस काबिल बनेंगे कि प्रचार के काबिल बन जाएं। और आप सबका यही कहना है कि आप सब गुरु महाराज की इस जो गुरु जी बार बार कहते हैं प्रचार ही सार है, प्रचार ही सार है,
और उधमपुर धाम से, और अब वृंदावन धाम में भी उधमपुर धाम प्रकट हो गया, और ये अयोध्या धाम, अयोध्या कुंज धाम गुरु महाराज ने प्रकट किया अपने शुद्ध भक्ति के प्रभाव से। और इसमें हरिदास जी रोज गुणगान करते हैं, जब भी हम इनसे मिलते हैं गुरु महाराज की जय जयकार करते हैं। ये असंभव कार्य संभव हुआ है गुरु महाराज की शुद्ध भक्ति के कारण। बोलिए श्री गुरु महाराज की। हरे कृष्ण। कावेरी माता के बाद दशरथ प्रभु और उसके बाद इंद्रधनुष प्रभु तैयार हैं गुरु पूजा के लिए। हरे कृष्णा। गुरु पूजा की प्लेट। ऐसा है, कावेरी माता कुछ पहले बोले, मैं ये बताना चाहता हूँ, भावो विदिति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। कावेरी माता का मुझे खासकर इसका ही दिखता है, इसका पति का भी अच्छा भाव है। इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिल कर के एक गाड़ी खरीदी हमारे लिए, ब्रांड न्यू गाड़ी। घर वाले विरोध कर रहे हैं, वो भी बताया इन्होंने, क्यों दे रहे हो ये। इन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए नई गाड़ी आके खड़ी कर दी। उसमें दुनिया भर का सामान, ये से ये करना, अपने से ये करना है, ये लैपटॉप से आप ये सुन सकते हैं, स्पीकर ये। तो कावेरी माता के हम बड़े आभारी हैं। और देखो इस माता का भाव कि इसका बेटा भी बड़ा भक्त है, पता नहीं अभी आया या नहीं आया है। वो बेटा जो है कहता है मैं गुरु जी के साथ जाऊंगा। मैंने पूछा क्या ले जाऊँ महाराज, लेकिन कावेरी माता का जो पति है वो नहीं बेचारा, लेकिन स्त्री चोला होते हुए बोला ले जाओ बेटे को, ले जाओ। बेटा भी तैयार था, लेकिन पति ने मना कर दिया था, बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। तो मेरा कावेरी माता को ये आशीर्वाद है, इसकी भक्ति बढ़े और ये अपने जैसे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 500 भक्त बनाए। गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुदेव महाराज की करुणा, दया, इसके बारे में आप सभी लोगों ने बताया। मैं अक्षम हूँ कुछ भी इसके लिए कहने के लिए। अपने इन शब्दों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से गुरु महाराज के सामने निवेदन करना चाहती हूँ। महाराज जी स्वीकार कीजिएगा। प्रथम नमन है उन प्रभु को जिनने यह जीवन दान दिया, पंच तत्व का मानुष तन दे 84 में महान किया। कृष्ण न करते अहेतु कृपा तो प्रभु पाद को कैसे पाते, परम स्नेही गुरुदेव के चरणों तक कैसे जाते। यह जीवन था कोरी मिट्टी, न इसका कोई आकार था, ना था मेरा कोई लक्ष्य, बस भौतिकता ही सार था। भटक रही थी ये आत्मा, न जाने कितने वर्ष यूं ही गवाए थे। नहीं किए थे कोई पुण्य, बस पाप ही पाप कमाए थे। फिर आया वह दिन जीवन का जिस दिन सच में सवेरा हुआ, पड़े उनके चरण और सौभाग्य का मेरे जीवन में बसेरा हुआ। न जाने कौन से प्रार्थना के शब्द मेरे केशव को इतने भा गए कि वो खुद कृपा बनकर गुरुदेव के रूप में मेरे जीवन में आ गए। आपके सामने आकर गुरुदेव मेरे शब्द सिमट से जाते हैं। मेरी योग्यता कुछ भी नहीं है, मेरे कर्म मुझे याद दिलाते हैं। गुरुदेव मेरी इन भावनाओं का साक्षी ये ज़मी और फलक रहा है। जो प्रेम है आपके लिए मेरे हृदय में, वो आज मेरी कलम से छलक रहा है। एक शिशु की भांति उंगली पकड़कर आप हमें भक्ति पथ पर चलना सिखा रहे हैं। शास्त्रों की गूढ़ बातें आसान बनाकर एक माँ की भांति आप हर निवाला अपने हाथों से खिला रहे हैं। गुरुदेव आपके चरणों की छाँव में मेरा पूरा परिवार संवर रहा है। आपका सानिध्य पाकर हम सभी आत्माओं का जीवन निखर रहा है। आज के इस पावन दिन पर हम सभी दिल से हर्षाए हैं, क्योंकि आज के दिन हम पतितों का उद्धार करने आप इस सन्यासी वेश धराए हैं। गुरुदेव हम सभी यह प्रयास करेंगे कि कृष्ण भक्ति की अलख पूरी दुनिया के लोगों के हृदय में जग जाए। और श्री गौर राधा कृष्ण भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब की पूरी उम्र हमारे प्यारे गुरुदेव जी को लग जाए। हरे कृष्ण। ज़्यादा बुढ़ा हो जाऊंगा फिर मुश्किल हो जाएगा। हरे कृष्णा। दशरथ प्रभु और उसके बाद तरुण प्रभु 2 मिनट का बोलेंगे और उसके बाद गुरु पूजा होगी।
गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे एक रियलाइजेशन बताना शेयर करना चाहता हूँ जो भी मेरे साथ इसी साल हुआ है। महाराज कैसे हम सबकी रक्षा करते हैं। मेरी तबीयत जनवरी में कुछ ख़राब हुई, थोड़ी बुखार था, थोड़ा 5-6 दिन से मेरे को आ रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को एक दवाई दी कि आप खाते रहना, 4-5 दिन खाना, ठीक हो जाएगा, थोड़ा वायरल है। तो अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो ये एक मेडिसिन है, मेरे से पूछ के खाना, आप अपने आप ना खा लेना। तो 4-5 दिन के बाद महाराज जी मेरी तबीयत कुछ ख़राब हुई तो वो मेडिसिन मैंने डॉक्टर से पूछा नहीं, अपने आप खा ली। आधे घंटे के बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया और लिटरली मेरा ब्लड प्रेशर फॉल करना शुरू हो गया, 90, 80, 70 तक आ गया, काफ़ी फॉल हो गया। मेरे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा इमीडिएटली आईसीयू में। तो जनवरी की बात है, तो 8 बजे के रात को 8 बजे मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, मेरी ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो 1:30 बजे एकदम से मेरे को होश आई, मैं उठ के बैठा अपने बेड पे। तो नर्स ने चेक किया, उन्होंने कहा कि अभी आप बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को अपनी धर्मपत्नी से मिलना है अभी। तो मैंने देखा कि मेरी रासलीला, मेरी पत्नी वो भी आई, मेरे पास आई, कहती मेरे को आपसे कुछ शेयर करना है। मैंने कहा मैंने भी शेयर करना है। कहती मैंने देखा कि मैं बाहर रूम के आईसीयू के बाहर बैठी थी अपने चेयर के पास, तो मैंने देखा कि 2 सैफरन मेरे पास से निकले। नींद में थी, मेरी आँख लगी, तो मैं नर्सिंग जॉब कर रही थी, नर्सिंग आरती कर रही थी। तो मैं फिर मेरी आँख लगी, फिर मैंने देखा कि वो 2 सैफरन वापस जा रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैंने भी आपसे यही शेयर करना है कि साइमल्टेनियसली मैंने स्वप्न देखा है कि गुरु महाराज जी और इंद्रानुज प्रभु जी आईसीयू में आए हैं इसी समय मेरे पास, मेरे स्वप्न है, और मेरे को आके कहते हैं कि दशरथ उठ, तू ठीक है। मैं कहा महाराज मैं तो बीमार, मैंने प्रभु जी को कहा मैं प्रभु जी आप महाराज जी को क्यों यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए। तो महाराज जी ने मेरे को एक शब्द कहे जो मैं आप सबसे शेयर करना है। कहते मैं अपने हर शिष्य की जब भी मुसीबत में होगा मैं उसकी मदद करने के लिए आऊँगा। सच कह रहा हूँ मैं कि ये कोई झूठ नहीं। उसी समय मैं ठीक हो गया और मैं और मेरे 2 मैं कहा वही 2 थे, गुरु महाराज और इंद्रानुज, वो आए थे और आके चले गए। तो जब महाराज जी उठे, वो 2 सैफरन, एक मैं सैफरन और एक ये सैफरन। नहीं महाराज आपने कहा 2 सैफरन ना? नहीं पर आप थे कि इंद्रानुज प्रभु थे, दोनों थे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, 2 सैफरन, एक मैं और एक ये। जी। तो महाराज जी आप चेयर पे बैठे थे, तो आप जब उठे तो 12.5 आईसीयू के बेड और थे, तो आपने सबको आशीर्वाद दिया, तो सब आईसीयू के पेशेंट खड़े हो गए। अब मैं जो आपको बात बताने रहा हूँ ये भी सच है कि महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया, और अगले दिन सुबह जब मैं डिस्चार्ज हुआ 12 के 12 आईसीयू के पेशेंट साथ में डिस्चार्ज हुए। तो मैंने प्रभु जी को कहा कि मैं प्रभु जी ये बात मैं सबसे शेयर करूँगा कि महाराज कैसे हम जैसे फॉलन गिरे हुए सोर्स की कैसे रक्षा करते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी के चरणों की शरण दी है। महाराज ऐसे महाराज अपना आशीर्वाद दीजिए महाराज। हरे कृष्णा। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। मुझे महाराज जी से जुड़े हुए, महाराज जी की शरणागत लिए हुए 23 साल हो गए, 23-24 साल हो गए हैं। और जब शरणागत ली थी तो पेट इनका इतना बड़ा नहीं था, पेट बहुत बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया। जी, तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 23-24 साल में महाराज जी ने मेरे ऊपर और मेरे सारे परिवार के ऊपर बेइंतहा अनलिमिटेड जो है ना वो कृपा बरसाई है, अनलिमिटेड कृपा बरसाई है। और महाराज जी की कृपा का कोई भी जो है ना वो सीमा नहीं है, जस्ट कोई भी सीमा नहीं है। इतना आनंद महाराज जी के छत्र छाया में, महाराज जी के सानिध्य में इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है। और मैं जब शुरू में जुड़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे किसी ने जादू टूना किया हुआ था, मुझे बहुत फिट्स पड़ते थे, मैं एकदम गिर जाता था। और महाराज जी की कृपा से जो है मैं कैसे उस समय वो जादू टूना के चक्र से बाहर निकला। और वो सारी जो है ना वो उधमपुर भगवान गौर राधा कृष्ण जी की सेवा और उनके कृपा से जो है वो कैसे निकला। महाराज जी ने बहुत ज़्यादा जो है वो कृपा बरसाई, तब जाके मैं निकल पाया। एक और चीज़ मैंने अपने पिछले कई वर्षों में महाराज जी के साथ एसोसिएट करके ये अनुभव किया कि महाराज जी के हर स्टेटमेंट या हर दूसरे स्टेटमेंट में प्रभुपाद का नाम होता है। इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति। मैं कहता हूँ कि अगर 1% भी अगर ऐसी महाराज जी अगर हमारे हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सतगुरुदेव महाराज की जय।
इस समारोह शोभा को बढ़ाया और गुरु महाराज के आशीर्वचन दिए। मैं गुरु महाराज जी का भी फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका इतना तबला मास्टर को दे दो। तबला बोलने तबला बजाना? नहीं, थोड़ा तो बोल देगा। चलो तबला मास्टर कहता मेरा तबला तो बोलता है, मैं तो कभी बोलता नहीं। आज मैं भी थोड़ा तेरे तबले को डर नहीं लगता, तुम्हें क्यों डर लगता है? नित्यानंद पाद गोस्वामी नामिने नमस्ते रूपा देवे नाम संकीर्तन प्रचारण निरसे शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हरे कृष्णा। गुरु महाराज, मैं आप लेक्चर में एक बार बता रहे थे कि हम जैसे पंजाब में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा वो कन्वर्जन हो रहा है ईसाई के लेकर के, तो माता जी को डर लगा, तो इतना ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन महाराज जी ने बताया कि प्रभुपाद जी ने, हम तो ईसाई लोग को पैसे दे करके हिंदुओं को कन्वर्जन किया जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने सब कुछ लेकर के सबको हिंदू बनाया, भारतीय बनाया, सनातनी बनाया। वैसे महाराज जी को लेकर के मेरे को अंदर से एक भाव आया कि कोई प्रवचन करता है, बहुत सारे वक्ताओं से हमको मिलने का ऐसा मौका मिला, तो वो जो प्रवचन करते हैं तो क्या होता है कि उनको पैसा देना पड़ता है म्यूजिक वालों को, वो पैसा दे करके उसे बजवाते, उनके नखरे हजार होते हैं। कई बार कार्यक्रम आयोजन कराया तो इतने नखरे होते हैं म्यूजिक वालों को, क्या बताएं। लेकिन महाराज के पास रह के ऐसा अनुभव हुआ, मुझे खुद ऐसा होने लगा कि क्या दे दें महाराज को, क्या निवेदन कर दें कि हमको सेवा लगी रहे, बस सेवा ना छूटे और चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन सेवा ना छूटे। तो ये पर्सनल अनुभव है कि महाराज जी को दक्षिणा दे करके यहाँ बजाने लोग आते हैं, ये मैंने देखा है पर्सनली। जैसे प्रभुपाद जी को सेवा मतलब कि सब कुछ दे दिया। प्रभुपाद महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद डिसाइपल थे, वो बहुत सारा पैसा था, उनको बहुत ज़्यादा बीमारी थी, तो प्रभुपाद को टेलीग्राम किया, प्रभुपाद ने वापस बोला तो अपना इलाज करा लो, तो फिर भी मतलब कि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। तो वैसे हम लोग भी महाराज को क्या दे दे, ऐसा देखा है, यहाँ लोग बजाने आते हो फ्री में बजा के जाते, फिर कहते नेक्स्ट टाइम फिर बुलाना। और मेरे साथ भी ऐसा ही है, नहीं तो मैं बिना दक्षिणा के कहीं नहीं जाता था पहले। काफ़ी टाइम से 2014 से यहाँ पर रह रहे थे गुरुकुल के बाद, मतलब उधमपुर गुरुकुल के बाद, लेकिन कहीं नहीं जाता था मैं, मतलब कि क्योंकि अब ऐसा ही संसार है, सुर नर मुनि सबकी है रीति, सभी स्वार्थी हैं, तो हम किसी की सेवा करके क्या फ़ायदा। तो लेकिन जब महाराज को मिले तो ऐसा लगा कि महाराज स्वार्थी नहीं है। मुझे ऐसे आपस में गुरु भाई बैठते तो बात होती थी कि हाँ तुमको तो क्या ऐसे ही रखा हुआ है, तुम बजाना जानते, तुम्हें रख लिया है। तो मेरे को लगा क्या, लेकिन एक दिन मैं सोच रहा था, एक बार मधुप्रिया प्रभु को महाराज ने बोला वो किधर है, वो जो बजाता है, ऐसे ऐसे महाराज ऐसे इशारा करके बोलते हैं, तो ऐसा बोला तो मधुप्रिया प्रभु बोलते हैं, महाराज कह रहे तेरे हाथ खराब है तो तू मत आ, मतलब कि तबला मत बजा, लेकिन तू लेक्चर में आ, लेक्चर में आएगा तो तेरा कल्याण होगा। तुम्हारा स्वार्थी नहीं है कि तू बजा रहा है तो तू लेक्चर में आ, मतलब कि परमार्थी है। ऐसा परमार्थी व्यक्ति देखा ही नहीं हमने, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मेरे को बातें बनाना आता है, बहुत ज्यादा आता है, लेकिन महाराज के सामने डर लगता है और कुंती माता के सामने डबल डर लगता है। लेकिन अब यहाँ अभी भी मेरे होठ कांप रहे हैं, लेकिन ये मैंने देखा कि महाराज को दक्षिणा दे करके हम सेवा करते हैं। तो मेरे से जो भी अपराध हुआ हो, आप लोगों से किसी के मैंने अगर कुछ कहा हो तो उसके लिए सॉरी। मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ भक्ति करने का। तो और महाराज ने, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक कुत्ता देखा, वो सड़ गया था उसके यहाँ पर, तो उससे सब दूर भाग रहे थे, तो उससे इतना दूर भाग रहे हैं। तो मेरे को अपना एक स्थिति लगा जब मैं वहाँ कार्यक्रम में गया, बलदेव एक जगह है वहाँ 84 कोस की ब्रिज परिक्रमा में, महाराज को बोलता नहीं मैं कोई चीज़ों को, लेकिन महाराज समझ जाते हैं, तो उस कुत्ते से सब दूर भाग रहे थे। वैसे मेरे को अपनी स्थिति लगती है कि मेरे को इतने रोग हैं, इतने जख्म है भीतर से, बाहर से तो ठीक है, गाल चिकरे। एक साधु मिले मुझे वृंदावन में, कहते लाला जब तेरे गाल चिकरे हैं ना तो सबरे पूछेंगे, सब बोलेंगे आजा बेटा ये सेवा कर ले वो सेवा, जैसे बुढ़ा हो जाएगा कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मेरे अंदर इतने रोग हैं भीतर से, काम क्रोध लोभ, लेकिन महाराज इतने सड़े हुए कुत्ते को महाराज फिर भी पास रखते हैं। तो सब तो दूर दूर करते हैं, दूर दूर दूर, लेकिन महाराज इतने नजदीक रखते हैं। मेरी औकात, ये जो सीनियर्स बैठे हुए हैं, माइक भी बंद हो जा रहा है, कोई चिढ़ तो नहीं है, तो इतने जो सीनियर्स बैठे हैं 25-30 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, मेरी उम्र भी 25-30 साल नहीं है, लेकिन महाराज जी उतना ही प्रेम देते हैं, मैं सोच नहीं सकता। अब मैं क्या ही बोलूँ। हरे कृष्णा, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हमारे तबलची जी का बड़ा आभार। तो अंत में मैं बस गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करूंगी, इतना स्वस्थ ठीक न होने के उपरांत भी दिन रात गुरु प्रभुपाद जी के अरे बोलो मारियो, बेटी को ज्यादा बोल रही है, प्रचार कार्य में लगे रहते हैं।
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक्सपीरियंस तो एक मिरेकल है, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे पिताजी यहाँ आए हैं, मेरी माताजी के साथ मैं 20 दिन पहले आई थी वृंदावन। तो मैं गुरु महाराज के लेक्चर ऑनलाइन सुनती थी, पता नहीं था, कभी जीवन में सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से गुरु महाराज से मैं पर्सनली मिल पाऊंगी। बड़ी दया प्रभुपाद जी की रही, राधा रानी की मर्जी रही। बिना सोचे मैं आई थी कि गुरु महाराज से इस तरीके से पर्सनली मिलने को मिलेगा। तो रेवती माता जी मेरी स्पिरिचुअल मदर है, उनके साथ हम मिले। गुरु महाराज को 50 साल पहले से केन्या में बहुत सेवा किया माता जी ने, गुरु महाराज का। पिताजी ने भी बहुत सेवा किया, तो उनके साथ मिलना हुआ पर्सनली, और उन्होंने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया। पहली ही मीटिंग थी मेरी, कभी नहीं सोचा था कि पहली मीटिंग में मुझे गुरु महाराज की शेल्टर मिलेगी। उन्होंने मुझे अपनाया अपनी बेटी की तरह और इतना केयर किया कि गुरु महाराज ने मुझे एक ही बार बोला, बेटी मेरा सेरेमनी है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम आओ। मैं चली गई थी 2 दिन के बाद, वहाँ से 20 दिन पहले वृंदावन से मैं गुरु महाराज की सेरेमनी के लिए फिर से आई हूँ अपने पिताजी को लेके। माताजी नहीं आ पाए, वो फिर से कतार चले गए। तो गुरु महाराज ने कल भी मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम अकेली मत रहो, आओ यहाँ पे रहो, कुंती माता जी के साथ रहो। तो वो एक बेटी की तरह मेरी केयर कर रहे हैं। तीसरी ही मीटिंग में वो मुझे अपनी बेटी, मतलब पहली ही मीटिंग में मुझे अपनी बेटी मान लिया उन्होंने। और इस तरीके से वो मेरे रियल फादर भी मेरी इतनी परवाह नहीं करते। मैं वृंदावन आए 2 दिन हो गए, एक बार भी फ़ोन करके पूछा नहीं कि तुम ठीक हो कि नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने 2 बार फ़ोन करके अब तक पूछ चुके पर्सनली कि तुम ठीक हो, कोई व्यवस्था कुछ भी हो तो तुम फ़ोन करके एक बार भी बता देना। गुरु महाराज जिस तरीके से आपने मुझे स्वीकार किया है, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ, प्रभुपाद की सेवा में रहना चाहती हूँ। आपकी आज्ञा का हर पालन करूँगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनिल प्रभु को दे दे। तो अभी गुरु पूजा होगी तो सब लोग पीछे खड़े हो जाएं, और गुरु पूजा के उपरांत जो भी महाराज जी को अर्पण करना चाहता हो दूर से अर्पण करते जाएंगे। कोई भी चरणों को हाथ नहीं लगाएगा। उसके बाद प्रसाद का आयोजन है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी इति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नमस्ते प्रभुपादे नाम संकीर्तन प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त विषतारणे नमस्ते प्रभुपादे नाम संकीर्तन प्रचारणे श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदा श्री गुरु बंधु मोई सावधान माते प्रसादे भाई हे भवतैया जा कृष्ण
प्राप्ति होए जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति होए गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते करिया क्या, गुरुमुख आर ना करी हमने आशा, आर ना करी श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, श्री गुरु जय प्रसाद पूरे सर्व आशा, जय प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिल जय जन जन प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेमा भक्ति होते अविद्या विनाश जाते, वेद गायार चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु आत्म जनार बंधो, लोके नाथ लोके रजीवाना, आ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, गुरुदेव करो दया देहो मोरे पद छाया, एबे आज कुछ त्रिभुवाना, श्रीला गुरुदेव पतित पावना, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, श्रीला गुरुदेवा, गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे निताई गौरंगो निताई गौरंगो, निताई गौरंगो गौर हरे, गौरा गौरा गौर हरे, जय सच्चिदानंद गौर हरे, गौरंगा 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 गौरंगा, नित्यानंद 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 नित्यानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परम श्री विराज सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार शिवसदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री सामवेद भक्तविंद की जय। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।
बोलो वृंदावन धाम की, बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो पार्वती माता की, बोलो गणपति दादा की, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। कौन सी माता को बच्चा तो जीवा तो है नहीं, कहाँ दामोदर भगवान कहाँ है? हरे कृष्णा हरे राम, बोलते रहो। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों को अमृतसर भक्तों की ओर से सादर आमंत्रण है। गुरु महाराज की जगन्नाथ कथा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर को संपन्न की जाएगी। आप सभी लोग पधारें उसमें। और तत्पश्चात 6 और 7 तारीख को श्री श्री गौर निताई भगवान की बड़ी विशेष दिव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। और आप सारे कार्यक्रम में पहुँचे, पधारे। हमारा सौभाग्य होगा आप सबकी सेवा करने का। और आप सब जो हैं महाराज जी की कथा का आनंद लीजिए, रथ यात्रा में आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। अच्छा वो ना, ये दाढ़ी वाले भी आए हैं उसमें, बोलो दाढ़ी। तो दाढ़ी वाले आए हैं, इनका भी स्वागत है। हरि बोल। महामंत्र बोलते रहो आप सब। दामोदर भगवान का सबको देंगे। अभी दामोदर अष्टक मिलकर सब बोलेंगे या मेरे पीछे बोलिए। नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान यशोदा वियोलुकल वामान परमष्टमात्यंतो युगमं मृजन्तं करं भोजयुग्मेन सातंकने मुहुस्वाककम्पा त्रिरेकाकाकं स्थिताग्रेव दामोदर भक्तिवान् इति दीक्ष्वा लीलावेर आनंद कुंडे स्वाघोषं निमीयन्तम् आख्याम् तदीयेषितागेषु तेजिता पुनः प्रेमता संसता वृत्तिवन् वरं देवा मोक्षं न मोक्षं
नाचाने बने हम इदम ते बपूर्नाथा गोपालवान सदा में मनस्याभिरष्टम किम अन्न इदम ते मुखम बोजा मुंदले ते चादु मुहुचुंबितम बिंबारं मनस्याभिरष्टम लक्ष्य नमो देव दामोदर प्रसीदा प्रभु दुखा जाला कृपा दृष्टि वृष्टि ग्रहणे क्षमा भाग्यम कुबेरात्मजो नमो देवाय त्वया मोचितो भक्ति बाजो कृत तथा प्रेम भक्तिम स्वाकम में प्रेम नमोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरे नमस्ते अस्तु दामने सब दीप्ति तुदियोदरा याथा विश्वास नमो राधिकाय तुदियाय प्रेम नमो अनंत लीलाय देव नमामीश्वरं सचिद लसत्कुंडलं गोकुले ब्रज यशोदा वियोलुकाला समत्यंतो हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे बोलो सारे हरे राम जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा राधा दामोदर राधे जय शिला सत्यव्रत प्राण धन है शिला सत्यव्रत प्राण जय राधा दामोदर राधे जय बोलो राधा दामोदर भगवान की। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनका कपोल पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, जो माँ जसोदा के डर से उखुर से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ जसोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना बार बार कोटि बार प्रणाम करता हूँ। वे रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आँखों को हस्त कमल से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से बेवल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु जसोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। जो ऐसी बल लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त
अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से कोई भी प्रयोजन नहीं। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से गिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोटि बार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपके ने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों का नारद जी के शाप से उद्धार किया था और उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्यमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो गोलोक वृंदावन की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल। मेरे को भी एक दिया दो, एक दिया मेरे को भी दो। हरे कृष्ण। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार आपकी ये हजारों साल गुरुदेव हमारी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ले जाओ। ऑफरिंग गुरु जी को लाइन से, पुरुष लोग यहाँ से आए और माताएं यहाँ, और यहाँ सामने टेबल के ऊपर कोई
दामोदर भगवान के दर्शन करा दो। अरे ये क्या बुझ रहा है दिया ये? दूसरा दीपक अच्छा दिए। अरे किसी जाओ जाओ। तेरी धर्म पत्नी? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे